इत्तेहाद की सियासत के दौर में छोटी पार्टियों की अहमियत मुसलसल बढ़ती जा रही है। भले ही इन छोटी पार्टियों का असर कुछ ज़िलों में हो या कुछ नशिस्तों पे हो, लेकिन बड़ी बड़े कौमी जो पार्टियां हैं वो इनसे इत्तेहाद करना चाह रही हैं। हमारे साथ निषाद राज पार्टी के संजय निषाद साहब हैं। एक नए तरीके से पॉलिटिक्स कर रहे हैं। वो वोटर्स को पॉलिटिकल पार्टनर बताते हैं और ख़ुद को पॉलिटिकल फादर ऑफ फिशरमैन बताते हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि वो इस नए जो फार्मूले लाए हैं उसके पीछे की क्या मंशा है। निषाद जी, सबसे पहले ये बताएं कि हर ज़ात की एक पार्टी की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? ये देखो, निषाद जाति नहीं है, इस जातियों का समूह है। ये इस भारत की संस्कृति का नाम है निषाद। भारत, इस देश का नाम भारत है। जब अंग्रेज थे तो इंडिया था, जब मुगल थे तो हिंदुस्तान था, जब आर्य थे तो आर्यव्रत था, जम्मूद्वीप था। इससे पहले निषाद देश है। आज के दिन में नेट उठा कर देखिए, प्राचीन भारत का इतिहास पढ़िए, उसमें लिखा है इस देश का नाम निषाद है। तो निषाद तो इस असली देश के मालिक हैं जिन्होंने निषाद ढोते रहे, चाहे वो कितनों लड़ते रहे, उजड़ते रहे, लेकिन निषाद एक संस्कृति है। कहा गया कि धरती गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु निषाद है। इस धरती का जो धर्म का ज्ञान देने वाला निषाद है। तो कहाँ जाति हो गई है? जाति की पार्टी तो दूसरे लोग हैं। जाति की पार्टी का लेबल उन लोगों ने लगाया है जो लोग सत्ता में गए। मैं चाहता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टनर, जब तक ये वोटर पॉलिटिकल पार्टनर नहीं होगा तब तक इसकी दशा नहीं होगी। हम कहते हैं कि जब बड़े बड़े लोग पार्टी के पार्टनर हो सकते तो वोटर को पार्टनर बनाया जाए ना। इन्हें योजना नहीं चाहिए, इन्हें स्वास्थ्य चाहिए, शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए। आज के दिन में पैसा है तो ज्ञान है, पैसा नहीं है तो रिक्शा चलाएगा, मजदूर हो जाएगा, पैसा है तो इलाज होगा, और नहीं तो बेचारा तड़प के मर जाएगा। तो अगर एक वोट वोटर का, एक वोट प्रधानमंत्री के बराबर है तो इसकी सुविधा भी बराबर होनी चाहिए। कहाँ से ये आइडिया आपको आया कि इस तरीके की बात की जाए? ये सिर्फ वोटरों को रिझाने का तरीका है या वाकई में उनको ऐसा मिलेगा? नहीं, मैंने इनको तो एक कह रखा कि तुम 5 दिन दान कर दो, एक दिन हमारे स्कूल में गांव में पढ़ लो, और एक दिन तुम वोट डाल दो, और एक दिन सड़क पर आ जाओ, और जब सड़क पर आओ तो आंदोलन से सबको जगाओ, और चौथे दिन बटन दबा दो, और जैसे बटन दबा दो अपनी पार्टी को सत्ता में पहुंचा दो, और 5वें दिन सभी लोग जितने बटन दबाए हो वो लखनऊ आ जाओ और पार्लियामेंट के सामने बाहर बैठ जाओ कि भैया हमने वोट दिया है, हमारे लिए कानून बना दो, जो रुपया हम देते हैं उसका हिसाब किताब हमारे यहाँ पहुँचा दो। हमारा पूरा का पूरा साफ खाफ होना चाहिए। ये 5 दिन का दान ले रहा हूँ, ये खुद ही अपना भाग लिखेंगे जाकर। आप जैसी जो सोच है, कई पार्टियां हैं आपकी जैसे सोचों की, क्यों नहीं आप उनको आपस में मिलाने की कोशिश करते हैं? हम कहते हैं कि अभी तो हम लोग अपने लिए लायक हैं, और जनता पर अन्याय हो रहा है उसके देखने में हम नालायक हैं। अब लायक बनने के लिए स्कूल खोला गया है, अब इन्हें लायक बनाया जा रहा है। तो अगर पार्टी जब लायक हो जाएगी तो सारे लोग आ जाएंगे कि नहीं, निषाद पार्टी एक ऐसी लायक पार्टी है, इसके साथ रहने से फ़ायदा है। हम कहते हैं लायक थे तो समाजवादी पार्टी ने हमारा साथ दिया 2018 में, और हमने योगी को हराया। 2018 में पता चला कि वो लोग धोखा देने लगे। हम भारतीय जनता पार्टी सोची कि नहीं, डॉक्टर संजय लायक हैं, उनके साथ आए, हाथी और साइकिल हार गई, मोदी जी गद्दी बैठ गए। तो हम कहते हैं इन्हें तो और लायक बना रहा हूँ। एक समय आएगा 2022 में सारी पार्टियां निषाद पार्टी को लायक समझेंगी, मेरे साथ आएंगी। कोलेशन का दौर चल रहा है, कई कोलेशन यूपी में उभर के सामने आ रहे हैं। ओवैसी का है, बीजेपी और सपा का तो हो ही सकता है कि अलग अलग हो सकते हैं, अपने अपने कर सकते हैं। आपकी क्या राय है? मैं कहता हूँ कि जब मजबूर सरकार होती है तब मजदूरों का काम होता है। मजबूत सरकार होती है तो किसानों जैसे लोगों को रोड पर बैठना। हम कहते टिकैत भी तो वो डलवाए थे, भारतीय जनता पार्टी को रो रहे हैं। हम कहते हैं हमने भी भारतीय जनता पार्टी को डलवाया था, तो जिसके लिए डलवाया था इनका आरक्षण होना चाहिए। मजबूर सरकार का क्या मतलब है? क्या आप चाहते हैं कि फुल फ्लेश सरकार न बने? निश्चित रूप से मैं चाहता हूँ कि गरीबों की सरकार बने। अब गरीबों के पास पैसा है नहीं 403 जीत जाएँ। हम कहते हैं गरीबों का अगर 50 सीट होता, जैसे आज के दिन में हरियाणा में है, और जाट को तो कोई नहीं पूछता था, अब 10 सीट लेके गए तो अब जाटों का आरक्षण तो लागू हो गया ना। जाट के लोग भी तो इज्जत पा रहे हैं ना। उनको तो बहुत ट्रेन बैठना पड़ा, मार रोड पर बैठना पड़ा, लेकिन उनका तो कोई कलम नहीं चलाता था। लेकिन मजबूर सरकार हरियाणा में है तो देखो कहीं न रोड पर बैठना पड़ रहा है, न सड़क जाम करना पड़ रहा है। चाहते हैं कि हम जितनी सीटें जीत ले बिना हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार ने चले। ये चाहते हैं कि हाथी की सरकार आई, हाथी वाले हीरो हो गए, साइकिल की आई। ये इनका एक ही मानना है कि सबके मुख्यमंत्री हो चुके हैं। हम कहते हैं 3% लोग टिकट देंगे और 18% के लोग टिकट लेंगे, तो ये इनका एक ही मानना है कि अब हमारी संख्या अधिक है। अगर हम राम को पार उतारे तो देश को भी पार उतार देंगे। अगर 70 साल से राम का मंदिर नहीं बन रहा था, 4 बार सरकार आई भाजपा का, मंदिर तो तभी शांति से बना ना जब निषाद पार्टी आ गई। तो निषाद पार्टी जैसे सत्ता में आएगी, प्रदेश और देश में शांति हो जाएगी।
तो ये पॉलिटिकल फादर ऑफ फिशरमैन है। उनका वाज़ेह तौर पर कहना है कि सरकार ऐसी हो जिससे कमज़ोर तबकों की तरक्की हो सके, यानी कि वो नहीं चाहते कि एक फुल फ्लैश गवर्नमेंट हो। वो चाहते हैं कि जो भी सरकार बने उनकी हिस्सेदारी हो ताकि उनके तबके के लोगों की तरक्की हो सके। ईटीवी भारत के लिए बाराबंकी से मोहम्मद उमैर।